वेलकम। रोहित पवार हियर, योर नेबरहुड अमेजॉन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ एज अ सेलर आपका दिवाली का टाइम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। आपकी अमेजॉन की सेल्स आसमान को छू रही होगी। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए आपके दिवाली के सेल्स कैसे रहे। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे काफ़ी सेलर्स के जो क्वेश्चंस है वो मैं एड्रेस करूँगा। काफ़ी न्यू सेलर्स के ये कंसर्न्स होते हैं कि वेदर हमने अमेजॉन एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए या नहीं। एज अ सेलर, एज अ न्यू सेलर, हाउ इम्पॉर्टेंट अमेजॉन एडवर्टाइजिंग इज़, हम उस टॉपिक को एड्रेस करेंगे। वेदर इट मेक्स सेंस टू रन अमेजॉन एडवर्टाइजिंग और नॉट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे स्क्रीन पर। माइंड मैप के द्वारा हम समझते हैं कि वाई इज़ अमेजॉन एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट इन द फर्स्ट प्लेस, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। So why is Amazon PPC necessary? Why is Amazon PPC important? इसको हमने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है दोस्तों। नंबर 1, पहले हम समझते हैं what exactly is Amazon PPC, राइट? मैंने एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन निकाला है Amazon PPC का। So it basically reads as Amazon PPC advertising is a part of Amazon's इंटरनल एडवर्टाइजिंग सिस्टम। ये अमेजॉन का खुद का एडवर्टाइजिंग का सिस्टम है, जहां पे ब्रांड्स एंड एजेंसीज एंड थर्ड पार्टी सेलर्स कैन टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट्स व्हिच अपीयर ऑन अमेजॉन सर्च एंड कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लिस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, एक कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लेके आप टारगेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को लेके, और आपकी कंपटीशन के जो एजेंट्स है, आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स है, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज व्हाट Amazon PPC is, Amazon Advertising is। यहाँ पे अगर कोई कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट एड पे क्लिक किया है तभी ही आपको Amazon को पैसा देना है। इम्प्रेशन या कॉस्ट पर व्यू पे आपको Amazon को पैसा नहीं देना। सो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन अ क्लिक करेंगे कस्टमर्स आपकी एड पे तो ही आपको उसका पैसा भरना है, राइट? आफ्टर दिस दोस्तों मैं आपको Amazon सर्च रिजल्ट्स पे लेके जाना चाहूंगा, जहाँ पे आपको समझेगा you know what exactly how exactly Amazon ads look like और उसका importance क्या है Amazon advertisement का। Alright दोस्तों, so हम यहाँ पे टाइप करेंगे peanut butter because I like peanut butters। peanut butter को हम सर्च करेंगे as a product। यहाँ पे आप देख रहे हो this is called as headline search advertisement। यहाँ पे आपको sponsor लिखा हुआ दिख रहा होगा। registered brand यहाँ पे advertisement करते हैं। अगेन अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये जो चारों प्लेसमेंट्स दिख रही हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्पॉन्सर्ड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पॉन्सर्ड एंड अगेन स्पॉन्सर्ड। सो बेसिकली इसे टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट कहते हैं, जहाँ पे काफी सारे सेलर्स एंड एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करते हैं ताकि वो अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सके, अपने सेल्स को बिल्ड कर सके। सो बेसिकली हेडलाइन सर्च एड, उसके बाद आते हैं टॉप ऑफ सर्च स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड प्लेसमेंट्स। सो बेसिकली अभी तक आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग आई ही नहीं है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग को अभी तक कस्टमर ने देखा भी नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स जो होती है दोस्तों, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हो जाती है। बहुत सारे कस्टमर्स पहले 2-4 लिस्टिंग देख के वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अपने परचेज डिसीजन लेके सीधा चेकआउट कर जाते हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनिक लिस्टिंग तक कस्टमर अभी तक पहुंचा भी नहीं है। हेडलाइन सर्च एड्स, देन टॉप ऑफ सर्च प्रोडक्ट एड्स, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्चेस दिखने लग जाती है। सो ऑर्गेनिक लिस्टिंग तक आते आते कस्टमर को काफी टाइम लग जाता है और उसके पहले ही कस्टमर चेकआउट कर जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस अगेन इज अ स्पॉन्सर्ड एड जो काफी कस्टमर्स को दिखती है ऑन डेस्कटॉप। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कस्टमर क्लिक करे और वहाँ पे भी कन्वर्जन हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिकली भी आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाते हो ऑन Amazon फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ कीवर्ड्स, कन्वर्जन वहाँ पे मिलना डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके पहले एडवर्टाइजिंग ही दिखती है कस्टमर को, राइट? सो हेंस एडवर्टाइजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा अंदाजा तो मिल ही गया होगा अब तक कि इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजमेंट का। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि Amazon सर्च पे क्या चल रहा है, यूजुअली कस्टमर्स कैसे सर्च करते हैं और उनको क्या दिखता है। सो मेजॉरिटी कस्टमर्स को पहले एड्स ही दिखती है, उनके बाद ऑर्गेनिक लिस्टिंग दिखती है। तो अगर कोई सेलर या अगर कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी लिस्ट कर जाता है, उनको सेल्स इतनी नहीं मिलती जितनी एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को मिलती है जो टॉप ऑफ सर्च। हर बार ऐसे नहीं होता, आपकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज है जो टॉप ऑफ सर्च एड्स को
ज़्यादा एट्रीब्यूशन मिलता है सेल्स का, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एडवर्टीजमेंट ऑर्डर्स जो है वो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स को ही जाते हैं। After this guys, what exactly is BSR? BSR समझना बहुत क्रिटिकल है आपके लिए, तभी आपको फुल फ्लेजेड आपको Amazon एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंस समझेगा। अगर आप BSR नहीं समझेंगे, आपको एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल of what BSR actually means। तो यहाँ हम दोस्तों एक BSR बेस्ट सेलर रैंक का एग्जांपल देखते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इन Amazon सर्च एंड व्हाई एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग योर BSR। आपका BSR कैसे इम्प्रूव करने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप कोई भी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग पर जाइए, हम यहाँ पे विलन ऊद द परफ्यूम फॉर मेन इस प्रोडक्ट लिस्टिंग पर आए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का रैंक क्या है। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स सेक्शन में आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक दिखेगा, राइट। सो ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक इन द ब्यूटी कैटेगरी इज 1125। इस प्रोडक्ट का रैंक है। अत्तर इस सब कैटेगरी में या यू द परफ्यूम इस सब कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का रैंक 3 and 6 रिस्पेक्टिवली है। तो दोस्तों लेसर द रैंक मोर द सेल्स। जितना आपका रैंक कम होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी ऑन Amazon। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको समझना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना अच्छा कर रहा है तो उसका बेस्ट सेलर रैंक या उसका सब कैटेगरी का बेस्ट सेलर रैंक को देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा बिक रहा है ऑन Amazon एंड यू नो व्हाट सेल्स का एस्टिमेट नहीं मिलेगा आपको, बट एक आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा कि हाउ गुड दिस प्रोडक्ट इज ऑन Amazon, राइट। सो दोस्तों इस एडवर्टाइजिंग का इससे क्या संबंध, राइट। अगर आपको आपकी सेल्स बढ़ानी है ऑन Amazon, आपकी यूं ही सेल्स बढ़ने नहीं वाली है, राइट। आपको लिस्टिंग कर दिया आपने और आपने वैसे ही रख दिया तो उसकी सेल ऐसे ही नहीं बढ़ने वाली। आपको उस पर विजिबिलिटी बिल्ड करनी होगी, राइट। सो विजिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, राइट। सो प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको प्रोडक्ट को पुश करना होगा, आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा, राइट। तो आप एडवर्टाइज करेंगे तो प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखना चालू हो जाएगा एंड वंस द कस्टमर सीज द प्रोडक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बाइंग द प्रोडक्ट गोज अप, राइट। कस्टमर को प्रोडक्ट दिखेगा तो प्रोडक्ट खरीदने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा वाया एड्स, आपका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो इंप्रूव होते चले जाएगा, वो नीचे गिरते चले जाएगा, मतलब बेहतर होते चले जाएगा, राइट। लोअर द रैंक बेटर इट इज फॉर योर प्रोडक्ट। सो हेंस एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू इम्प्रूव योर बेस्ट सेलर रैंक ऑन Amazon फॉर योर प्रोडक्ट, राइट। एंड फाइनली दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं बताना चाहूंगा दैट व्हाई एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नो आपको क्यों करना चाहिए बेसिकली एडवर्टाइजमेंट। सो इसे मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 बीइंग इट इम्प्रूव्स विजिबिलिटी ऑन सर्च रिजल्ट्स। अगर आपके प्रोडक्ट को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द वेज जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को आप बेस्ट पॉसिबल चांस देते हो बिकने का, राइट। सो नंबर 1 इट इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 2 इट इम्प्रूव्स द चांसेस ऑफ गेटिंग मोर सेल्स। अगर प्रोडक्ट दिखेगा तभी जाके प्रोडक्ट आपका बिकेगा, राइट। सो विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, अगर विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तो आपके सेल्स इंप्रूव होंगे, राइट। नंबर 3 आप आपके कंपटीशन को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपकी कैटेगरी में पता है XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, राइट, तो आप आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट कर सकते हो, उन पर्टिकुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट को भी आप टारगेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को लेके, राइट। तो कंपटीशन को आप टारगेट कर सकते हो। लास्टली इट हेल्प्स इम्प्रूव योर BSR एंड इवेंचुअली दोस्तों अगर आपका BSR इम्प्रूव होगा, आपकी सर्च रिजल्ट्स में आपका प्रोडक्ट बेहतर एंड ऊपर दिखने लग जाएगा, आपका पेज 1 पे प्रोडक्ट रैंक होना चालू हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी आने चालू हो जाएंगे जहां पे आपका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप कन्विंस भी हो चुके होंगे कि Amazon एडवर्टाइजिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेलर्स जर्नी। अगर आपको आपकी सेल्स को इम्प्रूव करना है, अगर आपके सेल्स को बिल्ड करना है आपको,
तो डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। अगर आपके कंपटीशन को आपको बीट करना है, उनके एजेंट्स को टारगेट करने हैं, तो डेफिनेटली आपको अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग का पूरा उपयोग करना चाहिए, आपको एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस अगर मैं चर्न आउट करूँ तो उसके लिए मुझे आपका साथ लगेगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं ऐसे ही वीडियोस ले आने के लिए आपके पास बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ। तो दोस्तों दिस इज़ रोहित पवार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।